मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप लोग गाओ, आपका मन करे तो गाना, लेकिन एक प्रार्थना जरूर है। ये भजन मुझे आदेश हुआ है, मैं सिर्फ आपसे 7-8 मिनट का दान मांग रहा हूं। ये भजन और इस भजन का एक एक शब्द बड़े, जिस दरबार में आप बैठे हैं ये दरबार है क्या, और जिस देव के दरबार में आप बैठे हैं इस देव में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया में जिस दरबार में कुछ नहीं होता वो सारे काम इस दरबार में होते हैं। क्यों कहा जाता है इसे हारे का सहारा? सिर्फ एक कारण कि बाबा लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया। लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने तेरी एक कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस धरती पर ये एक दरबार देखा जहां हमेशा इंसान को वक्त से पहले और औकात से ज्यादा लेते हुए देखा है। ये युग न राम का है और ना ये युग कृष्ण का है, ये युग है दोनों के भक्तों का। राम ने अपना युग दे दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध हनुमान को, और वासुदेव ने द्वापर में जाते जाते पूरा कलयुग दे दिया इस शीश के दानी श्याम को। इस दरबार में इतने चमत्कार क्यों होते हैं उसका कारण सुनिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि जो खाटू गया उसका जीवन बदल गया? क्यों लोग कहते हैं कि ये लायक ही नहीं था, इस जैसा नालायक आज इतना लायक कैसे बन गया? उसका कारण है दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा बरबरीक, पर ये अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था इस दरबार से, मेरे श्याम से, और वो पूरा दरबार वासुदेव ने ये दिया था कि बरबरीक तेरे दरबार से कभी कोई खाली झोली नहीं जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूं अपनी ओर से। और वो स्पेशल अधिकार इसे क्या मिला नारायण की तरफ से? वासुदेव ने कहा कि बरबरी की दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसकी तकदीर कभी कोई मिटा नहीं सकता। अगर मैंने किसी की तकदीर में दुख लिख दिया तो वो दुख ही उठाएगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तकदीर में मैंने दुख लिखा है। लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूं कि कलयुग में जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया, संकट लिख दिया, तकलीफ लिख दी, अगर गलती से उसने तेरी चौखट पर आकर सर रख दिया तो तेरी चौखट पर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। ये एकमात्र दरबार है जहां भगवान का लिखा हुआ भी बदलता है। हम कहते हैं ना, बोले यार इस इंसान ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया, ये इतने ऐश क्यों कर रहा है? ये कलयुग का देव है, यहां पापी भी तरते हैं और यहां धर्मी भी तरते हैं। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का कि बाबा लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने मिटा न कोई पाया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में। अरे कौन कौन किस्मत लिखवा कर जाएगा? हाथ उठा दो, दोनों हाथ उठा लेना। आज हाँ, जितनी बुरी रेखाएं हैं सारी खत्म होंगी। दोनों हाथ उठाकर और एक बार विश्वास करके कहना बाबा से कि बाबा बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने
वाले बाबा तेरी शरण में आया। हो लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। आज जो बनवाने आया है हाथ उठा लो भाई, ये ताली बजाकर 1 2 3 और यहाँ कितने नौकर हैं जरा ताली बजाकर बताओ एक बार, कितने नौकर हैं? क्या कहोगे? राजाओं के राजा हो तुम, राजा हो तुम, हो भीख मांगने वाले हैं हम, भीख मांगने वाले हैं हम। हो राजाओं के राजा हो तुम, राजा हो तुम, भीख मांगने वाले हैं हम, भीख मांगने वाले हैं हम। देने वाला क्यों आए हैं? देने वाला ये ना सोचे, देने वाला ये ना सोचे, ओ देने वाला ये ना सोचे, देने वाला ये ना सोचे, मांगने कौन है आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। किस किस को मिला है दरबार से हाथ उठाओ, किस किस को मिला? दोनों हाथ उठाओ। अरे कोई भिखारी आपसे 10 रुपए मांगता है तो आप उसकी जात पात नहीं पूछते, उससे निकालते हो, दे देते हो। ये पूछेगा, उठाओ ना हाथ, ताली बजाओ, कहो बाबा से, कहो बाबा से कि बाबा देने वाला ये ना सोचे, देने वाला ये ना सोचे, ये ना हो मांगने कौन है आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। कौन कौन लेने आया है? हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। ये वो सरकार है, यही वो सरकार है जहाँ कोई आरक्षण नहीं है भाई। यहाँ जो आएगा उसे उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है। दोनों हाथ खोलकर प्रेम से 1 2 3 4।
सिफारिश किसकी बाबा सिफारिश मेरी तुमसे यही गुजारिश मेरी तुमसे यही गुजारिश। एक बार हाथ उठाओ क्या हो? बजाओ किसकी लाऊं बाबा सिफारिश किसकी बाबा सिफारिश। ओ मेरी तुमसे यही गुजारिश में तुमसे यही गुजारिश। तेरा दर अब तेरा दर अब आखिरी दर है कितने श्याम प्रेमी है हाथ उठाओ हाथ उठाओ कितने हैं जो कहते हैं हम श्याम प्रेमी है अगर किसी काम के होने में देरी हो जाए तो दरबार छोड़ दोगे ताली बजाओ ना छोड़ दोगे श्याम प्रेमी के लिए तो नहीं मान सकता ताली बजाओ ना एक बात कहो बाबा से बोले ठाकुर सुन ले तेरा दर अब आखिरी दर है तेरा हो तेरा दर अब आखिरी दर है तेरा दर अब आखिरी दर है सोच के मैं हूँ आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया क्या हुआ दीदी क्या हुआ पर्दा हट गया ताली बजाओ ना होना ही था इनको निकलने दीजिए आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए मैंने कहा ना कलयुग ताली बजाओ ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा तगड़ा अफसाना है भाई क्या यारी है हाँ उधर पर्दा लगा सबके चेहरे खिल गए जैसे ही पर्दा हटा सब उठ गए ताली बजाओ और फिर हम कहते हैं ये हमारा यार है 9 साल की कर्मा 9 साल की एक बच्ची जिसने मूर्ति से ठाकुर को बाहर निकाल लिया कोई भक्त वक्त नहीं थी वो कोई भक्त नहीं थी लेकिन सिर्फ जिद और भोलापन और जिद क्या थी उसकी एक ही तो थी कि तू जी मैं लो जद मैं जीमूं और मानू न कोई कलयुग में तो सब उल्टा कर दिया उन्होंने ताली बजाओ और उसके बाद कहते हैं काली कमली वाला मेरा यार है ताली बजाओ ऐसे नहीं थोड़ा टाइम तो दो इसे 5 मिनट तो दिल से दो 5 मिनट कलयुग में 5 मिनट दे दो इसे मैं कसम खाकर कहता हूँ आपको नहीं आपकी 500 पीढ़ियों को नहीं छोड़ेगा ये वो है दरबार ताली बजाकर एक नजर जिस पर भी डाले एक पता है मैं बार बार हाथ क्यों उठवा रहा हूँ आपसे बजाओ क्यों बार बार कह रहा हूँ गाओ क्यों बार बार कह रहा हूँ देखो उसकी ओर सिर्फ एक ही कारण है हो सकता है आप 4-5 घंटे में 5 घंटे इसकी ओर देखते रहो कुछ ना हो लेकिन इंतजार करना 5 घंटे में उस एक पल का जब ये आपको नजर उठाकर देखेगा ताली बजाओ
और जिस वक्त वो पल आ गया तो कहते हैं जिसे ये देख लेता है ना, उसे दुनिया नहीं, उसके बाद उसे तीनों लोग देखते हैं। ताली बजाकर कहो बाबा से कि बाबा, एक नजर जिस पर भी डाले, एक नजर जिस पर भी डाले, वक्त बदलते देर न लागे, वक्त बदलते देर न लागे। बनवारी में जय जय। बनवारी में भटक भटक कर, बनवारी में भटक भटक कर, ओ बनवारी में भटक भटक कर, बनवारी में भटक भटक कर, आज सही जगह पे आया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया, ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। ओ बनवारी में भटक भटक कर, बनवारी भटक भटक कर, बनवारी में भटक कैसे वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दे दिया कि पूरा कलयुग आज से मेरे साथ कलयुग के जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली नहीं होगा। पर ये अधूरा है। इस कलयुग का वरदान है। और वो पूरा दरबार वासुदेव ने ये दिया था कि बलबली, तेरे दरबार से कभी कोई खाली झोली नहीं जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूं अपनी ओर से। और वो स्पेशल अधिकार इसे क्या मिला नारायण की तरफ से? वासुदेव ने कहा कि बर्बरी की दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसकी तकदीर कभी कोई मिटा नहीं सकता। अगर मैंने किसी की तकदीर में दुख लिख दिया तो वो दुख ही उठाएगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तकदीर में मैंने दुख लिखा है। लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूं कि कलयुग में जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया, संकट लिख दिया, तकलीफ लिख दी, अगर गलती से उसने तेरी चौखट पर आकर सर रख दिया तो तेरी चौखट पर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। जय। ये एकमात्र दरबार है जहां भगवान का लिखा हुआ भी बदलता है। हम कहते हैं ना, बोले यार इस इंसान ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया, ये इतने ऐश क्यों कर रहा है? ये कलयुग का देव है। यहाँ पापी भी तरते हैं और यहाँ धर्मी भी तरते हैं। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का कि बाबा, लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में। अरे कौन कौन किस्मत लिखवा कर जाएगा? हाथ उठा दो, दोनों हाथ उठाने आज। हाँ, जितनी बुरी रेखाएं हैं सारी खत्म होगी। दोनों